हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ आप लोगों के सामने में, जो कि टॉपिक है हमारा मैसूर, जिसे अभी वर्तमान में कर्नाटक कहा जाता है। इसे पूर्व नाम, इसका पहला नाम मैसूर है, इसे अब कर्नाटक कहा जाता है। मैसूर का रत्न कर्नाटक को कहा जाता है। अब हम लोग चलेंगे मैसूर। मैसूर राज्य में सबसे पहले शासक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। उन्हीं दोनों भाइयों ने कर्नाटक राज्य में अपना शासन संभाला था। उसके बाद कर्नाटक का बहुत ही फेमस है चार युद्ध, जिसे कहा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। तो बारी बारी से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा प्रश्न इस टॉपिक से छूटना नहीं चाहिए। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध बोले या कर्नाटक, ये प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध बोले या मैसूर युद्ध बोले, क्योंकि हमको माइंड में इतना रखना है कि कर्नाटक को पहले मैसूर कहा जाता था, अब इसको कर्नाटक कहा जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में। 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच हुई। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच हुई, जिसमें हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेजी सेना की हार हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि से हुई। और द्वितीय मैसूर युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ही 1781 ईस्वी में पोर्टोनेवा का युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेज के बीच। द्वितीय मैसूर युद्ध में अंग्रेज की जीत हो गई और हैदर अली की हार हो गई। उसके बाद कर्नाटक या मैसूर का अगला शासक बना टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, यानी कि टीपू सुल्तान का पिताजी या पापा बोलेंगे वो हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु के बाद अगला शासक मैसूर का बना टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान का कहना था कि भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिए, एक ही दिन जिए लेकिन शेर की तरह जिए। उसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जेकोबिन क्लब का सदस्य बना टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के ही समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा दिया गया है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा अगर पूछा जाएगा कहां से लिया गया है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ, उससे लिया गया है। उसके बाद हम लोग को याद रखना है टीपू सुल्तान पहला ऐसा शासक था जिसने अपने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। टीपू सुल्तान ऐसा एक शासक था पहला जिसने अपने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। और टीपू सुल्तान ने अपने शासक यानी सेनापति को यूरोपीय ढंग से तैयार किया था। टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से जो 1792 ईस्वी के बीच हुआ, जो युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई, जिस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछा जाता है एग्जाम में कब हुई, तो 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, यानी टीपू सुल्तान मर गया। और इसी के तहत हम लोग का ये मैसूर कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और है जो कि पूछ सकता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम को लेकर कि प्रथम ऐसा शासक कौन था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। प्रथम भारतीय शासक
तो हैदर अली था जो अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक हुआ, टीपू सुल्तान का पापा। टीपू सुल्तान के पापा जो हैदर अली थे, उन्होंने वो पहले शासक हुए, वो भारतीय पहले शासक हुए जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था। तो इसी के तहत हमारा ये छोटा सा टॉपिक है जिसे मैंने शॉर्ट में ही पढ़ाया है, मैंने लेंदी नहीं पढ़ाया है, इसको शॉर्ट में पढ़ाया है। इसी के साथ मेरा ये कंप्लीट होता है टॉपिक। और इतना भी आप अगर याद रखते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। थैंक यू, धन्यवाद।